हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यहाँ पर सभी का वेलकम करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स, हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो मैं ये सब सारे लेक्चर बेटर क्वालिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको डिलीवर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, और नेमिंग ऑफ फंक्शन, है ना। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था टाइप ऑफ फंक्शन और नेमिंग और फंक्शन, है ना। सॉरी कुछ था, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फंक्शन और नेमिंग ऑफ फंक्शन, है ना। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में विद एग्जांपल डिस्कस किया था वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, है ना, और ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ये हमने डिस्कस किया था, है ना। नेमिंग में क्या था, नेमिंग में हमने नेमिंग फंक्शन, है ना। तो हमने जो वन वन फंक्शन था, है ना, क्या था, वन 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 जो फंक्शन था उसको हमने बोला था इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला था, इंजेक्टिव फंक्शन। मैं नेमिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। नेमिंग में हमने वन वन फंक्शन को कॉल किया था इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। और जो मैनी वन फंक्शन, सॉरी, और जो ऑन टू फंक्शन था, क्या था, ऑन टू फंक्शन जो था उसको बोला था हमने सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला था, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। और जो बोथ था, दोनों था, क्या था, बोथ, है ना। वन वन भी है, वन वन एंड ऑन टू। जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको बोला था हमने वाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कॉल किया था, वाइजेक्टिव फंक्शन, उसको कॉल किया था हमने बाइजेक्टिव फंक्शन। ये था और नेमिंग थी, क्या थी, नेमिंग ऑफ फंक्शन, है ना, नेमिंग ऑफ फंक्शन। ये प्रीवियस लेक्चर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना। प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, हमने फंक्शंस की नेमिंग की थी। क्या की थी, नेमिंग की थी, है ना। हमने वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोला था और ऑन टू फंक्शन को हमने सर्जेक्टिव फंक्शन कॉल किया था, है ना, और बोला था और नाम दिया था। और जो फंक्शन बोथ है, इंजेक्टिव भी है, वन वन भी है, और सॉरी, और वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्या ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो उसको नाम दिया था हमने वाइजेक्टिव। क्या कॉल किया था, वाइजेक्टिव, है ना। और पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो हमने पहला पढ़ा था वन वन, क्या, वन वन, वन वन फंक्शन। सेकंड हमने कॉल किया था मैनी वन, देखा था मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, है ना। उसके बाद देखा था हमने इनटू, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू, है ना। तो ये था फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। और कुछ कंडीशन थी, क्या थी, कुछ कंडीशन थी। कंडीशन ये थी, है ना, कुछ कंडीशन देखी थी हमने जो फंक्शन के लिए मैंडेटरी होती है वन वन और उसको एन टू प्रूव करने के लिए, है ना, ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो उसमें था कि अगर एफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो एक्स और वाई क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ये हमने देखा था। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एक दूसरे के इक्वल है तो एक्स वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। फंक्शन एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ वाई अगर इक्वल है तो एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सेकेंड कंडीशन थी अगर एक्स और वाई नॉट इक्वल है तो हमको ये भी प्रूव करना है एंड, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ वाई के। यही तो थी हमारी कंडीशन, यही थी हमारी कंडीशन। इनको क्या करना रहता है, प्रूव करना रहता है ना। जो कि फंक्शन ऑन टू है कैसे हमें दिखाओ, है ना। ये सारी चीजें क्या क्या करनी रहती है, दिखानी रहती है। ये कंडीशन अप्लाई करनी रहती है ना। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या, स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसके एवरी आउटपुट के, एवरी इनपुट के पास क्या होता है, एक आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है ना।
एक यूनिक डोमेन के पास एक यूनिक रेंज होती है, क्या होती है, या यूनिक कोडोमेन होता है। यूनिक रेंज के पास, सॉरी यूनिक डोमेन के पास यूनिक कोडोमेन होता है या रेंज होती है, क्या होती है, रेंज होती है ना। उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो आइए मैं आशा करता हूँ प्रीवियस लेक्चर को आपने देखा होगा, आपको अच्छे लगे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो अपनी नोटबुक मैथ से उसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साउ दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, है ना, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू, है ना। वो कह रहा है एक फंक्शन है ना, फंक्शन है किससे है, आर स्टार टू आर स्टार, है ना, इसका डोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार है ना। और वो कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, कैसा है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो कह रहा है वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, आर जो सेट है ना, उसमें कोई भी नंबर जीरो नहीं है, सारे नंबर कैसे, नॉन जीरो नंबर है, कैसे नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। तो वो कह रहा है इट इज रिजल्ट द ट्रू, और ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है ना। इफ द डोमेन आर जो है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर से, विथ कोडोमेन बीइंग सेम है। हम डोमेन को रिप्लेस करेंगे, कोडोमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, थोड़ा पेशेंस रखना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्या टफ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फंक्शन का, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, हमको इसने फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये हमारे पास फंक्शन है, क्या फंक्शन है ना। और ये कहां से कहां तक है, फंक्शन एफ जो है वो आर स्टार टू आर स्टार है, कहां तक है, आर स्टार टू आर स्टार है, मीन्स इसका डोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार है। तो हम सारे फंक्शंस के क्वेश्चन जो किससे सॉल्व करते हैं, मैपिंग डायग्राम की हेल्प लेते हैं, क्या लेते हैं, मैपिंग डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर मैपिंग डायग्राम जनरेट कर लेता हूँ, है ना, लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ, है ना, आप भी बना लीजिए। मेरे पास एक मैपिंग डायग्राम है ना, ये भी आर स्टार है, क्या है, आर स्टार है, और ये भी आर स्टार है, यानी कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन है ना, एक डोमेन है और एक कोडोमेन है ना। एक मिनट, थोड़ा कोडोमेन, क्या, कोडोमेन, है ना। अब देखो मैं इसमें रियल नंबर लिख कुछ वैल्यू दे देता हूँ, 1,2,3,4,5, है ना, 1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, है ना। वो कह रहा है आर जो सेट है उसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कोई भी नंबर जीरो नहीं है, सारी नॉन जीरो है ना। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अगर देखो मैं x की जगह वन पुट करता हूं तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये 1 से, यानी कि कोई फंक्शन 1 कब होता है, जो एवरी यूनिट डोमेन के पास क्या होती है, यूनिक रेंज होती है, क्या होती है, यूनिक रेंज होती है ना। अगर डोमेन के एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आउटपुट आ रहा है, तो फंक्शन क्या है, 1 है ना। अगर मैंने इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरा आउटपुट क्या आया, 1 आया, है ना। तो जो डोमेन है, जो इमेज है उसकी प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा मेरा, 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2 आएगा। 3 पुट करता हूँ तो 1/3 आएगा, 4 पुट करता हूँ तो 1/4 आएगा, और 5 पुट करता हूँ तो 1/5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। एवरी यूनिक डोमेन, है ना, एवरी यूनिक डोमेन के लिए क्या यूनिक रेंज है, क्या यूनिक रेंज है ना। अगर मैंने डोमेन में एक इनपुट दिया है तो मेरे पास को डोमेन में आउटपुट क्या आया है, एक ही आया है, क्या आया, एक ही आया है ना। अगर मैंने आउटपुट इनपुट 2 दिया है तो आउटपुट क्या आया, 1/2 आया है ना। यानी कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है। सीधी सीधी भाषा में बोलो, अगर किसी फंक्शन को एक इनपुट पर एक आउटपुट जनरेट होता है, दूसरे इनपुट पर सेकंड आउटपुट जनरेट होता है, तो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन होता है 1 फंक्शन, कैसा होता है 1 फंक्शन, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज 1
फंक्शन एफ क्या है, वन वन फंक्शन है, क्या है, वन वन फंक्शन है ना। अब देखो, अब वो बोल रहा है कि जो एफ ऑफ एफ, अब इसके लिए दो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी पड़ती है ना, वो आगे देखेंगे है ना अभी। अब बोलो, वो बोल रहा है कि ये वन वन है तो जनरेट करो ये ऑन टू भी है, क्या है, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन वन वन, ये फंक्शन वन वन है, अब वो कह रहा है इसको ऑन टू भी दिखाओ, तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, तो ऑन टू के लिए होता है जो रेंज है, क्या है, रेंज ऑन टू, फोर ऑन टू, है ना, फोर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है, जो रेंज है, क्या है, जो रेंज है वो किसके बराबर होती है, वो कोडोमेन के बराबर होती है। क्या होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कोडोमेन की बराबर होती है ना। तो देखो यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है हमारे पास वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, है ना, अप टू डेन, है ना। और रेंज भी क्या है हमारे पास, रेंज भी आई है हमारे पास वन, कोमा वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, है ना, अप टू डेन, है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन है, तो फंक्शन इज ऑन टू, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन पता है फंक्शन कहता है, एनसीईआरटी कहता है भाई देखो, तुम हो गए अपने यहाँ के नवाब, हमारे यहाँ कोई नवाबी नहीं चलेगी आपकी, हमको प्रूव करके दिखाओ कि ये वन टू है कैसे। तो हम कहते हैं टेंशन मत लो, तुम अपने फील्ड के नवाब हो, हम अपने फील्ड के नवाब है, हम बताएंगे ये कैसे होता है वन वन, है ना। तो फंक्शन पढ़ते वक्त हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन ये थी हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगी, वाई होगी, है ना। अगर एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो एफ ऑफ एक्स जो क्या होगा, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। यही कंडीशन तो थी, बोलेंगे बिल्कुल हाँ यही कंडीशन थी। अरे आपको चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, यहाँ तक देख लूंगा, बिल्कुल चमक रहा है ना। तो बोलेंगे हाँ ये तो कंडीशन हमको बतानी है, ये क्या थी, कंडीशन थी, क्या थी, कंडीशन थी। अब देखो शॉर्टकट में, अब क्या करते हैं हम लोग, मैं कहता हूं लेट सपोज, लेट सपोज, है ना, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। एक्स और वाई किसमें बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं, किसमें बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं, है ना। तो देखो यहां से हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, क्या है, वन अपॉन एक्स, यही फंक्शन तो है हमारे पास, बोलेंगे बिल्कुल यही फंक्शन है ना। तो देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्स इक्वल टू वन अपॉन बाई, क्या है, वन अपॉन बाई, क्या, वन अपॉन बाई, और यहाँ पे कॉल कर लेता हूं मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या, वाई, है ना। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू वन अपॉन बाई है, क्या है, वन अपॉन बाई है। अगर मुझे यहाँ पर बाई लाना हो तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू वन अपॉन एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स वन अपॉन बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन बाई, वन अपॉन वन बाई, क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर है, एफ ऑफ बाई के बराबर है, किसके बराबर है, एफ ऑफ बाई के बराबर है। समझ में आया आपको, समझ में आया, है ना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको टफ भी लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन इज ऑन टू, कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू है, क्या, ऑन टू है ना। कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू है, कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है ना। अब ये तो था इसका पार्ट नंबर वन, क्या था, पार्ट नंबर वन देखा हमने। वो कह रहा है साव दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इज वन वन एंड ऑन टू। ये हमने प्रूव कर दिया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्या है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। लेकिन सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। हम डोमेन को क्या कर दे रहे हैं, हम डोमेन को एन से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, क्या कर देना है, रिप्लेस कर दे रहा है ना। तो देखो सेकंड पार्ट के लिए ये वाला आप उतार लें, है ना,
मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, सॉरी क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है ना। अब देखो, लेट सपोज, लेट, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स आर स्टार गोज टू आर स्टार, यही तो हमारे पास यही है। इस आर को एन से रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स एन इंटू आर स्टार, क्या आर स्टार, ये आ गया। यानी कि अब यहाँ से मैं एन फंक्शन ले लेते हैं, क्या एन। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन वन वन तो होगा, क्या वन वन तो होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। तो एक आउटपुट पर क्या आ रहा है, एक इनपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, एक इनपुट आ रहा है। यानी कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन इट इज ए, इट इज ए यूनिक रेंज, है ना। एक यूनिक डोमेन के पास क्या यूनिक रेंज है, क्या यूनिक रेंज है ना, सॉरी यूनिक रेंज है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वन वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं, है ना। एवरी यूनिक डोमेन के पास, एवरी यूनिक डोमेन के पास क्या है, यूनिक रेंज है, क्या यूनिक रेंज है, तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, है ना। देखो यहाँ से प्रूव हो रहा है एफ फंक्शन एफ इज वन वन फंक्शन, क्या वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, है ना। कोई दिक्कत आपको, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्या ऑन टू फंक्शन, फंक्शन एन, फंक्शन जो है वो इस बार ऑन टू नहीं है। अगर आर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एन से रिप्लेस कर दिया, तो ये ऑन टू नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ऑन टू करने के लिए क्या कंडीशन होती है, जो रेंज है हमारी, क्या है रेंज है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जीरो भी होगा, जीरो भी होगा, प्लस माइनस वन भी होगा, प्लस माइनस टू भी होगा, प्लस माइनस थ्री भी होगा, प्लस माइनस फोर भी होगा, प्लस माइनस सिक्स भी होगा, है ना। तो रियल नंबर में क्या आ जाता है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, है ना। तो जो रियल नंबर है वो कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, नेचुरल नंबर के, किसके, नेचुरल नंबर के। तो फंक्शन एफ कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है पर वन वन है, क्या है वन वन है, क्योंकि एवरी यूनिक डोमेन के लिए क्या है, एक एवरी सॉरी यूनिक रेंज है, क्या यूनिक रेंज है। पर जो रियल नंबर है कभी वो किसके बराबर नहीं होंगे, वो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं, किसके बराबर नहीं होंगे, नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होंगे। क्योंकि देखो इसमें तो रूट थ्री भी आ जाएगा, रूट वन बाई टू भी आ जाएगा, है ना, रूट फाइव भी आ जाएगा, तो क्या फंक्शन में रूट फाइव आ जाएगा, बोलेंगे नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, है ना। तो कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन वन वन नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, है ना। अब देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू। आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा टफ है, आपको पहले समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दो, है ना, टू। तो इसको रख कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन पार्ट वन, है ना। क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें क्या है, फाइव पार्ट्स है, क्या है फाइव पार्ट्स है, उसका क्वेश्चन नंबर वन, है ना। तो देखो वो कह रहा है चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन उसने हमको दिए हैं बस हमको चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है ना। अब आपको ऑलरेडी पता है कि वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सॉरी वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। यू नो ऑलरेडी, है ना, अबाउट द नेमिंग ऑफ फंक्शन, है ना। तो अब हमको इसको चेक करते हैं। उसने पार्ट नंबर वन दिया, वो कह रहा है फंक्शन एफ सब्जेक्ट एन टू एन, यानी कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड डोमेन भी एन है और कोडोमेन भी एन है, क्या एन है। और वो कह रहा है गिवन बाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। नेचुरल नंबर पर उसने फंक्शन दिया है हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसने पूछा है बताओ ये फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। फंक्शन इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है, बेटा मैथ में
मैथ का कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप का कॉन्फिडेंस, ये दोनों लात मारते हैं बस। क्या करते हैं? लात मारते हैं। भरोसा मत करना। मैथ में जो चीज लगती है ना हमको आ रही है, लेकिन लेके बैठते हैं तो ऐसा लगता है सॉल्व ही नहीं हो रही है। और होता है ऐसा, है ना, सॉल्व नहीं होती है। ऐसे रिलेशनशिप में होता है, हमको लगता है कि सामने वाला हमारा सपोर्ट करेगा, घंटा भी सपोर्ट नहीं करता। तो मैथ्स का कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप का कॉन्फिडेंस हमेशा लात खाने का काम आता है ना। तो मैथ में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। तो देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, है ना। अब फंक्शन को हम किसके हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो मैपिंग डायग्राम, किसकी से हेल्प से, मैपिंग डायग्राम। तो यहाँ पर एक मैं मैपिंग डायग्राम बना देता हूँ, है ना। तो देखो मेरे पास मैपिंग डायग्राम है, ये तो होता है मैपिंग डायग्राम, ये भी एन है और ये भी एन है, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल नंबर है 1,2,3,4,5, है ना। इसके अंदर भी 1,2,3,4,5,6, है ना, यही तो है। अब देखो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह वन पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, भाई वन ही आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। तो देखो ये वन पर गया। अगर मैं एक्स की जगह टू पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, टू पुट करता हूँ तो ये कितना आएगा, फोर आएगा, तो ये फोर पे गया, है ना। अप टू डैश नीचे की ओर भी होंगे। अगर मैं थ्री पुट करूंगा तो नाइन पे जाएगा, किस पे जाएगा, नाइन पे जाएगा, है ना। तो फंक्शन को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ज्यादा कर लेते हैं, नाइन तक ले जाते हैं ना। देखो नाइन तक ले जाते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 6, 7, 8, 9, है ना, 7, 8, 9, है ना। अब देखो मैं एक्स की जगह अगर थ्री पुट करूंगा, क्या करूंगा, थ्री पुट करूंगा, थ्री, तो मेरे पास कितना आएगा, नाइन आएगा, कितना आएगा, नाइन आएगा, कितना आएगा, नाइन आएगा। यानी कि एवरी यूनिक डोमेन के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, एवरी यूनिक रेंज आ रही है, क्या आ रही है, यूनिक रेंज आ रही है ना। एवरी यूनिक डोमेन के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, यूनिक रेंज आ रही है, क्या आ रही है, यूनिक रेंज आ रही है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन वन वन है, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। और वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो देखो देखो फंक्शन इज इंजेक्टिव, एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव, कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंजेक्टिव फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा ना बोल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जो थ्योरी होती है ना वो दिमाग खराब करती है, क्या करती है, दिमाग खराब करती है। मैं आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं लिखवा रहा है ना, क्योंकि फंक्शन में वैसे ही आपका हाइट टाइट होता है, और मैं ऊपर से आपको इंग्लिश लिखवा दूँ तो और ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो देखो एवरी यूनिक डोमेन के लिए, एवरी सॉरी थोड़ा स्पीड स्लो करता हूँ, एवरी यूनिक डोमेन के लिए वो रेंज क्या होती है, यूनिक होती है, क्या होती है, यूनिक होती है। या आप सिंपल वर्ड में ऐसे बोल लो कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं। और वन वन फंक्शन को नेमिंग वाला नाम दिया था इंजेक्टिव, क्या इंजेक्टिव। डिफरेंट आउट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो रहा है, यानी कि एक इनपुट पर दो आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, एक इनपुट पर एक आउट, फर्स्ट इनपुट पर फर्स्ट आउटपुट जनरेट हुआ, सेकंड इनपुट पर सेकंड आउटपुट जनरेट हुआ, थर्ड पर थर्ड, यानी कि यूनिक इनपुट पर यूनिक वैल्यू, यूनिक इनपुट पर यूनिक आउटपुट मिल रहा है। तो उसी को बोलते हैं वन वन फंक्शन, क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। तो देखो ये कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव है, कैसा, इंजेक्टिव है। अब देखो सेकंड, हम चेक करते हैं सब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू, क्या बोलते हैं, ऑन टू, फोर, फोर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना। तो देखो क्या कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है बेटा जो रेंज है, क्या है, रेंज है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। रेंज क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है हमारे पास 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अप टू डेट, है ना। और रेंज क्या है हमारे पास, रेंज, रेंज आई हमारे पास आर 1,4,9, है ना, अप टू डेट, है ना। तो आर, आर इज सबसेट, आर इज सबसेट ऑफ दी
डोमेन, डोमेन आर क्या है, डोमेन का सबसेट है, क्या है, सबसेट है ना। तो देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव, तो ये फंक्शन कैसा होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, बोलेंगे किसी हाल में नहीं होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन ये नहीं होगा, बोलो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा ये नहीं होगा, है ना। आर इज सबसेट ऑफ द डोमेन, आर क्या है, रेंज क्या है, डोमेन कोडोमेन का सबसेट है, सॉरी डोमेन लिख देगा मैंने, अबे कोडोमेन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या कोडोमेन, ये छोटी छोटी मिस्टेक ना दिमाग खराब कर देती है बच्चों का भी, और कोडोमेन, है ना, क्या कोडोमेन, आर क्या है, सबसेट है कोडोमेन का, है ना। लेकिन जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव होगा, बोलेंगे सर्जेक्टिव किसी भी हाल में नहीं होगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, है ना। तो इसको नोट करिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, है ना। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या है, वो कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स जेड टू जेड इज गिवन बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब किस पे बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग इंटीजर्स पे, किस पे, इंटीजर्स पे, है ना। तो क्या बताना है हमको, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव बताना है, क्या बताना है इस फंक्शन को, ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक है, एफ जेड टू जेड, जेड टू जेड, यानी कि इसका डोमेन भी जेड ही है, इंटीजर ही है, और कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर ही है ना। तो इसको किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं हम लोग, हम करते हैं मैपिंग डायग्राम की हेल्प से। कैसे, मैपिंग डायग्राम की हेल्प से। तो देखो हम मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं, क्या मैपिंग डायग्राम, है ना। ये क्या है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, और ये क्या है, ये कोडोमेन है। कैसा है ये, कोडोमेन है ना, क्या है, कोडोमेन है ना। तो देखो ये है -1 1, -2 2, -3 3, है ना। और ये है 1 2 3 4 5 6, क्या 6, है ना, क्या 6। अब देखो इससे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको ये सारी चीजें आगे बताऊंगा, है ना, यहाँ से तो मैं शॉर्टकट वे में लेके चलता हूँ। देखो अब अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह 1 पुट करूंगा, क्या करूंगा, 1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, तब भी मेरे पास क्या आएगा, तब भी मेरे पास 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और मैं 1 पुट करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि -1 पे भी 1 आएगा और 1 पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो देखो अगर मैं एक्स की जगह -2 पुट करूंगा तब भी मेरे पास 2 आएगा, और +2 पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, है ना। और देखो अगर मैं -3 पुट करूंगा एक्स की जगह, है ना, तब भी मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा, और 3 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। या तो मैं +1 पुट करूं तब भी +1 आएगा, और -1 पुट करूं तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर एवरी यूनिक डोमेन के लिए यूनिक रेंज तो नहीं है, यूनिक रेंज तो नहीं है बताओ, है यहाँ पर, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इट इज ए यूनिक रेंज, नहीं है ना। एक इनपुट पर मैनी आउटपुट जनरेट हो रहा है, एक इनपुट पर मैनी आउटपुट जनरेट हो रहा है। मैंने -1 दिया तब भी मेरा आउटपुट क्या आया, 1 आया, और मैंने 1 आउटपुट दिया तो क्या आया, 1 आया। तो ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है, क्या है, मैनी 1 है, क्या है, मैनी 1 फंक्शन है ना। तो देखो फोर फोर लिख देता हूं, फॉर एवरी यूनिक 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 डोमेन, है ना, इज नॉट यूनिक रेंज, इज नॉट यूनिक रेंज, है ना। यूनिक डोमेन के लिए यूनिक रेंज नहीं है ना। तो फंक्शन कैसा ही है, तो फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं, क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है ना। इसकी यूनिक डोमेन पर हमारे पास यूनिक रेंज नहीं आ रही, तो ये कैसा फंक्शन है,
ये फंक्शन यूनिक फंक्शन तो नहीं है, सॉरी ये इंजेक्टिव तो नहीं है ना। अब देखो, अब देखते हैं हम सरजेक्टिव। फॉर सरजेक्टिव, बेटा सरजेक्टिव को क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, जो रेंज है हमारी, क्या है, रेंज है, वो किसके बराबर होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। किसके होती है, कोडोमेन के बराबर होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो हमारे पास कोडोमेन क्या है, तो देखो कोडोमेन है हमारे पास, कोडोमेन, कोडोमेन है हमारे पास। अब देखो जेड क्या है, जेड इंटीजर वैल्यू है, क्या इंटीजर वैल्यू है, तो इसमें जीरो भी होगा या नहीं होगा, प्लस माइनस वन भी होगा, प्लस माइनस टू भी होगा, प्लस माइनस थ्री भी होगा, प्लस माइनस फोर भी होगा, प्लस माइनस फाइव भी होगा, प्लस माइनस सिक्स भी होगा। बोलो होगा या नहीं होगा डोमेन में, बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव अप टू डैश, है ना। और देखो हमारी रेंज क्या है, रेंज, रेंज आ रही है हमारी, सॉरी बेटा फोर होगा, क्या होगा, ये फोर होगा, क्या होगा, फोर होगा, 1,4,9 अप टू डेट, अप टू डेट। तो क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, बोलेंगे नहीं है। तो देखो आर इज सबसेट ऑफ द डोमेन, कोडोमेन, क्या कोडोमेन, कोडोमेन। तो फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव, बेटा ये फंक्शन सरजेक्टिव भी नहीं है और इंजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर है और ना ही यूनिक डोमेन पर हमारे पास यूनिक रेंज आ रही है। बोलेंगे लफड़ा नहीं कर रहा है फंक्शन, बेटा ये फंक्शन जिस वक्त मारता है ना एकदम से हॉल में बैठ के, बच्चों के ना धुआं धुआं खेल देता है, क्योंकि इसकी थ्योरी हम लोग को आसानी से याद नहीं होती फंक्शन की, इसीलिए फंक्शन हमको क्या करता है, परेशान करता है। क्या करता है, परेशान करता है, दिक्कतें करता है ना। तो फंक्शन चैप्टर को एक दो बार आप अपने प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ना तो क्वेश्चन नंबर पार्ट टू का सेकंड, ना तो ये सब्जेक्टिव है और ना ये इंजेक्टिव है, क्या नहीं ये सब्जेक्टिव है और ना ये इंजेक्टिव है, ना ये घर का है और ना ये घाट का है, ना ये घर का है और ना ये घाट का है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अब जो पार्ट थर्ड है एंड पार्ट सेकंड फोर्थ है एंड पार्ट फाइव है, ये तीनों पार्ट आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। किसमें देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ, और ये आपको सॉल्व करने होंगे। क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। ये सेम टाइप का है, क्या है, सेम टाइप का है ना। ये सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे, क्या होंगे, ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। किसमें देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो शाम को 7 बजे मेरे व्हाट्सअप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर आप आए और एक लिंक आपको वहां पर मिलेगी, उस पर क्लिक करें और हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं। जो भी आपके डाउट है मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, है ना। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, तो नोट करो इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x such that r to r given by function given by f of x equal to mod x, क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, mod x बोलते हैं। इज नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन है और ना ये ऑन टू है। कैसा है, ना ये वन वन है और ना ये ऑन टू है ना। वेयर mod x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो ये ग्रेटेस्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर माइनस वन है, माइनस टू है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, क्या है, टू टू है, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर है, क्या है, फोर है ना। तो ये क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। अब देखो अगर मैं एक्स की जगह वन पुट करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, वन ही आएगा, है ना। अगर मैं एक्स की जगह वन 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 पुट करूंगा तो 1.1 इक्वल टू, तब भी मेरे पास क्या आएगा, वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। 1.1 यहाँ होगा तब भी क्या आएगा, वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा, है ना। अगर मैं एक्स इक्वल टू 1.9 पुट करूंगा तभी मेरे पास 1.9 इक्वल टू क्या आएगा, वन ही आएगा, क्या आएगा, वन ही आएगा, क्या आएगा, वन ही आएगा। यानी कि
एक्स के या तो वैल्यू लेस देन देगा और या इक्वल देगा। क्या देगा? इक्वल देगा। यहाँ पर वन पुट किया तो वन दे दिया, यानी कि इक्वल दिया। यहाँ पर वन पॉइंट वन पुट किया तो लेस देन दिया। क्या दिया? लेस देन दिया। ये होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं मैपिंग डायग्राम से, है ना। तो फंक्शन में थोड़ा पेशेंस रखें, है ना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। फंक्शन नहीं आ रहा है तो रिलैक्स, एकदम सोचें, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार अटेंड करें तो आपको आने लगे, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगे, है ना। लेकिन एकदम छोड़ नहीं देना है, नहीं यार अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला फंक्शन को, इसकी थ्योरी दिमाग खराब कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा पैसेंस रखें और थोड़ा calm दिमाग, शांत तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, आपको सारे क्वेश्चन क्या होंगे? आने लगेंगे, है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमको क्या दिया है? फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। क्या दिया बेटा? आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। और क्या दिया है? फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट मॉड एक्स। का मॉड एक्स, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम मैपिंग डायग्राम की सॉल्व सहायता से। किससे? मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है ना। देखो यहाँ पर वन, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह वन पुट करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा बेटा? वन ही आएगा। क्या आएगा? वन आएगा। एक्स की जगह 1.1 पुट करूंगा तब भी मेरे पास वन आएगा। क्या आएगा? वन ही आएगा। 1.2 पुट करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा? वन ही आएगा। क्या आएगा? वन ही आएगा मेरे पास। क्या आएगा? वन ही आएगा। अगर मैं टू पुट करूंगा तब भी टू आएगा। 2.1 पुट करूंगा तब भी टू आएगा। और 2.3 पुट करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा? टू ही आएगा। क्या आएगा? टू ही आएगा। क्या आएगा? टू ही आएगा, है ना। देखो 2.2 पुट करूंगा तब भी टू आएगा, 2.3 पुट करूंगा तब भी टू आएगा। यानी कि एवरी यूनिक फंक्शन के लिए रेंज क्या है बेटा? यूनिक नहीं है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इट हैज, इट हैव ए, इट इट इज नॉट यूनिक रेंज। उसकी क्या होगी? रेंज जो होगी वो यूनिक नहीं होगी। क्या होगी? रेंज जो होगी वो यूनिक नहीं होगी, है ना। यानी कि सिंपल वर्ड में समझे तो हमको एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ तो एक, यहाँ तो मैनी आउटपुट पर एक, मैनी इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है। मैनी इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए बर्मन या सब्जेक्टिव के लिए? एक इनपुट पर एक आउटपुट। अगर मैं इस गाल पे एक थप्पड़ आपसे पढ़वाता हूँ तो आपको भी एक ही लगवाना होगा, दो नहीं, है ना। तो देखो फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट सरजेक्टिव, इंजेक्टिव बेटा। कैसा? इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। अब देखो, अब देखते हैं सब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। फोर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना। थोड़ी मैं इंग्लिश नहीं लिख पा रहा हूँ, आपको लिख लो, है ना। फॉर एवरी यूनिक डोमेन इट इज नॉट ए यूनिक रेंज, है ना, है ना। तो यूनिक डोमेन के पास यूनिक रेंज नहीं है, इसीलिए फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। कैसा है? मैनी वन है, वन वन नहीं है। कैसा है? ये मैनी वन फंक्शन है। कैसा है? मैनी वन फंक्शन है। और सरजेक्टिव यानी कि वन वन के लिए, ऑन टू के लिए। सरजेक्टिव मतलब क्या होता है बेटा? ऑन टू होता है। क्या होता है? ऑन टू होता है। ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन टू के लिए होता है कि जो रेंज है, क्या है? रेंज है वो क्या होनी चाहिए? कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। रेंज क्या होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम पहले रेंज कोडोमेन लिख लेते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है हमारे पास बेटा? आर क्या है? आर रियल नंबर है। क्या? रियल नंबर है ना। तो देखो इसके पास क्या होगा? इसके पास वन भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.6 भी होगा, है ना। तो ये वैल्यू इसके पास होंगी, है ना। लेकिन जो हमारी रेंज है, क्या रेंज है, उसके पास क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर आएगा अप टू डेट, नाइन भी आएगा। सॉरी, ये होगा क्या रेंज? तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? नहीं है। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो आर क्या है? आर इज, आर इज सबसेट ऑफ द कोडोमेन। क्या? कोडोमेन,
आर क्या है, आर बेटा सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज क्या है, सबसेट है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव। और ये बात हमने प्रूव कर दी ना। तो ये कहाँ गया, अरे इसने वन वन बोला है, क्या बोला, वन वन बोला है। तो ये तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट वन वन, क्या लिख दो यहाँ पे, वन वन लिख दो, क्या लिख दो, वन वन, है ना। यहाँ पर क्या लिख दो, ऑन टू लिख दो, क्या लिख दो, ऑन टू, है ना, ऑन टू। अरे बात एक ही है, सब्जेक्टिव या ऑन टू, है ना, वन वन या इंजेक्टिव, है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, ये बेटा मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये फंक्शन हमारा मैनी वन है। कैसा है, मैनी वन है। ये ऑन टू नहीं है, इन टू है। क्या इन टू है, क्या इन टू है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 के आज हमने सॉल्व किए 2 क्वेश्चन। क्या 2 क्वेश्चन, 3 किए, क्या किए, 3 किए। पार्ट नंबर सेकंड के आपको खुद से सॉल्व करने, क्या करने, खुद से सॉल्व करने, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आया होगा, है ना। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं एक मस्त सी बात के साथ कि जिस दिन मुकाबला मैदान में हमसे होगा तुम्हारा, कि जिस दिन मुकाबला मैदान में हमसे होगा तुम्हारा, सच मानो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सामने यमराज खड़ा है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।